नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के सदस्यों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। उससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जिलों का दौरा किया, जिसमें सीएम अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अफसरों संग बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने मणि रामदास छावनी का रुख किया, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की थी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गृह मंत्री अमित शाह के दो हाथ करने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह सरकार और सरकार के मंत्री देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जहां आज देश जानना चाहता है कि सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए। लगातार चीन हमारी जमीन को कब्जा करना का काम कर रहा है। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। अमित शाह को तो इसका जवाब देना चाहिए था। सरकार में वो जिम्मेदारी और जवाबदेही भाग रहे हैं और दूसरे के ऊपर थोप कर दूसरी चर्चा और दूसरे बहस को छेड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश देख रहा है। गुमराह न करिए। देश के गृह मंत्री आप हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। यह जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपको देना है। जनता का जनादेश आपको मिला है। आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो सकते। आज इस 21वीं सदी में जहां हमारा भारत सशक्त भारत है, इस सशक्त भारत में चीन लगातार हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इसका जवाब आज का आपको देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, भारत की प्रत्येक जनता आपसे जवाब चाहती। मुझे लगता है कि इतिहास को नहीं पढ़ा है अमित शाह जी ने। मात्र 4 बार गांधी परिवार से लोग अध्यक्ष हुए हैं। बाकी जितने भी अध्यक्ष हुए हैं वह कहीं ना कहीं अन्य लोग जो सामाजिक आंदोलनों से निकले हुए, राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव के साथ संघर्ष करने वाले और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय से लेकर आज तक बने रहे हैं। अमित शाह जी स्वतः बताएं कि उनका मोह माया अभी तक क्यों नहीं छोड़ रहा है। अभी तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा जी काम कर रहे हैं, पूर्ण रूपेण तक अध्यक्ष नहीं बना पाए। कानपुर में शोहदों की प्रताड़ना से परेशान होकर 8वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिससे लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले पर एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जो प्रियंका जी ने जब एक सवाल उठाया था 57 संयुक्तों पे, तो नोटिस भेज रहे थे, पर कल उसी कानपुर में एक क्लास 8 कक्षा 8 की बच्ची के साथ 3 दरिंदों ने दरिंदगी की, बलात्कार किया उसके साथ। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। पूछेंगे सवाल कानून व्यवस्था पर। वही शहर है, वही जगह है, वही आयोग पर सब खामोश है। आज कानून व्यवस्था बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रही जहां आम आदमी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आता डरता है कहीं हत्या न हो जाए, बेटियां नहीं निकलती कहीं बलात्कार न हो जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बद से बदतर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने चीन विवाद और देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, देश संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस, भारत चीन सीमा पर विवाद, जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हुए, 76 लोग घायल अभी भी हैं, 10 जवान 3 दिन तक चीनी सेना के हिरासत में रहे।
और जो इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, जो रिटायर्ड जनरल्स का कहना है कि चीन हमारे एरिया में आ चुका है, और सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहना, ना तो हमारी ज़मीन में कोई आया है, ना ही किसी ने कब्जा किया है, ना ही किसी ने हमारी पोस्ट पे कब्जा किया है, तो उसे लगता है कि स्थिति सामान्य है और कोई बात ही नहीं है। राहुल जी ने कहा है कि पूरा देश के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब ये सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो जितने बुद्धिजीवी हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, उनके द्वारा तो उसका जवाब देना चाहिए। क्या आप पार्लियामेंट सेशन का इंतज़ार करेंगे? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। कोविड जो संकट है उसकी प्रशासनिक मिनिस्ट्री यही है, इन्हीं को उसको कोऑर्डिनेट करना है। आपका क्या असेसमेंट था जब लॉकडाउन पहला डिक्लेयर किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा महाभारत हम 18 दिन में जीते थे और कोरोना पे 21 दिन में विजय हासिल करेंगे। कितने 21 दिन निकल गए, उसका जवाब भी कहीं तक आना चाहिए। क्या आपका अनुमान पहले या जो राय दी विशेषज्ञों ने वो गलत दी थी? इसका ईमानदारी से उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आज जब इतने केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज़ 18,000 से ऊपर केस आ रहे हैं, और अब पूरा बाज़ार हमने खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, तो या तो पहले की स्ट्रेटजी गलत थी या अब अपना रहे वो गलत है, कहीं तो होगा। तो ईमानदारी से उसको स्वीकार करना चाहिए। हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, सबका सहयोग से जीतेंगे, इसमें कोई करिश्मा आपका नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कम से कम 1 लाख टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। टेस्टिंग आज भी उत्तर प्रदेश में ग्रॉसली इनएडिक्वेट है। एक बहुत भारी संख्या में 23 करोड़ की आबादी में हमारा ये टेस्ट, अगर आप सिर्फ उस पॉपुलेशन को निकाल दें जो उसको पहले हो चुका है, तो बाकी हर आदमी ससेप्टेबल है दोबारा टेस्ट के लिए। उस सिचुएशन में जब आज पूरे साउथ एशिया में हिंदुस्तान सबसे ऊपर संख्या पे आकर के खड़ा हो गया है नए केसेस में, और इनफैक्ट डेथ रेट में अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया का न्यू केसेस के डेथ रेट में हाईएस्ट इस समय उसकी संख्या है। तो उस केस में ग्रॉसली इनएडिक्वेट संख्या है। इसको बढ़ा करके कम से कम जो 22-23 करोड़ के लोगों के जो देश हैं वो जिस लेवल पर टेस्टिंग कर रहे हैं, आज वो एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 लाख की टेस्टिंग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के पास भी सिर्फ मुझे लगता है संसाधन ये नहीं दे रहे हैं, इस वजह से टेस्टिंग नहीं हो पा रही। इसको बढ़ा के कम से कम 1 लाख किया जाए जल्दी से जल्दी, तो हम उसकी चेन तोड़ सकेंगे, वरना इसकी चेन आप नहीं तोड़ पाएंगे। लखनऊ में बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवालों को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता पूर्ण और अच्छी मिले। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की गुणवत्ता सरकार के लिए अहम है कि बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो गुणवत्तापरक हो। और ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में फर्जी जो इस तरह से अध्यापकों की नियुक्ति के मसले आए, जिस पे अब ये सरकार जांच कर रही है और वो फर्जी जो शिक्षक हैं वो बर्खास्त हो रहे हैं, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य शिक्षा में शुचिता और गुणवत्ता को लाना और समय से शिक्षा सत्र का संचालन, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, उसको भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी की सरकार ने पूरी तरह से सुनिश्चित किया है और इसका अभिनंदन होना चाहिए। अगर अखिलेश जी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लैपटॉप बांट भी रहे हैं तो वो उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको तो वैसे भी करना चाहिए। अपने हर जनप्रतिनिधि के दायित्व होता है कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के लोग हैं, उनके बेहतरी के लिए काम करे। तो वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को गुणवत्तापरक बना करके जो
उत्तर प्रदेश और भारत के भविष्य, उनके भविष्य को संवारने का काम कर रही है। रामपुर के अपने दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। आज नकवी ने एक बार फिर व्यंग्यों के जरिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटती और सिकुड़ती हुई कांग्रेस पार्टी हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी कर रही है। अब जो पार्टी जो है वो पप्पू का चोचला और परिवार का घोंसला बन जाए और हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी करे, तो वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं। अज्जल गगरी छलकत जाए। अब ज्ञान है नहीं, अज्ञानता से भरपूर हैं, तो हर दिन जो है वो ऐसी कोशिश और ऐसे सवाल कर रहे हैं जिससे कि उन ताकतों को ऑक्सीजन मिले जो भारत विरोधी ताकतें हैं। और किन ताकतों के साथ ये साठगांठ करके देश को बदनाम करने, देश को गुमराह करने, देश में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करने। देश के लोग तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन हाँ, वो भारत विरोधी ताकतें, जो भारत विरोधी ताकतें कि हर मौके का इंतज़ार करती हैं कि वो भारत और भारत के को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं, वो एक हथियार के रूप में इस पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो चौतरफा हड़बड़ी में, जो हमने कहा गड़बड़ी में लग गई है, वो उसी का नतीजा है। और जो पार्टी फैमिली के फ़ोटो फ्रेम से में फिक्स हो चुकी हो, और फैमिली में के फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी कभी भी जो है वो ग्राउंड की रियलिटी और सच्चाई को नहीं स्वीकार करेगी। और मजबूरी में जो साथ में लोग हैं, उन्हें मजबूरी में ना चाहते हुए भी उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि दिल से वो भी इस बात को जानते हैं कि जो कुछ भी आज जो पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले से हो रहा है, वो निश्चित तौर से देश के हित में नहीं है, न देश के हित में है, न कांग्रेस। मिर्जापुर में सूबे के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने क्षेत्र के ग्राम पंचायत अतरौली खुर्द के पंचायत भवन पर आयोजित समारोह में गांव के 350 किसानों को HRI 180 प्रजाति के हाइब्रिड धान के बीज का वितरण किया। शासन से यह बीज किसानों को मुफ्त वितरण के लिए कृषि विभाग को भेजा गया था। इस प्रजाति का धान 120 से 125 दिन में उत्पादित होता है। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। किसानों को उन्नतशील प्रजाति का बीज मुहैया कराया जा रहा है ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लघु सीमांत किसानों को यह बीज का धान के बीज का वितरण हो रहा है। 3 किलो धान है, दवाई है, इसमें 1.5 एकड़ की खेती होगी। यह हाइब्रिड बीज है, क्योंकि इस समय हाइब्रिड का ज़माना है और किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा यह बीज दिया जा रहा है, जिससे उनकी जो सरकार की मंशा है कि हमको किसानों की आय को दुगनी करनी है, उस दिशा में यह बीज कारगर है। अभी ज़्यादातर किसानों से बातचीत हो रहा था, उनका कहना था कि ये बीज पहले मिलना चाहिए था, हम लोगों को लेट हो गया है, तो इसमें कहीं से विभाग वालों से चूक हुई है? नहीं, लेट का वितरण शुरू है। अब यहाँ की कुछ मौसम ऐसा था महामारी की वजह से, देखिए कोरोना जैसे महामारी की वजह से कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन हाइब्रिड में अभी बहुत विलम्ब नहीं हुआ। हम लोग भी किसान हैं, अभी भी लोग डालेंगे तो 10-15 दिन में यह बीज तैयार हो जाएगा। खबर मथुरा से है, जहां नौकशील में डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों में आक्रोश छाया हुआ है। डीजल पर पैसे बढ़ने से किसानों का धान की फसल का भी सपना चूर चूर होता नजर आ रहा है। लॉकडाउन के बाद आम आदमी और किसान की महंगाई से कमर तोड़ कर रख दी है। तमाम मुद्दों को लेकर ANB न्यूज ने किसानों से बातचीत की। यहाँ एक बैठक नौझील ब्लॉक परिषद में रखी गई है और बैठक का जो मूल उद्देश्य यह है कि जो प्रतिदिन आए दिन लगभग 21 दिन से डीजल और पेट्रोल पर बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि ने किसानों की कमर को तोड़ करके रख दिया है। वास्तविकता में आज किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इधर धान का काम चल रहा है, धान की बुवाई का पौध लग रही हैं, किसान परेशान हैं। डीजल की पूर्ति कहाँ से करें, कहाँ से लाए? बिजली आनी नहीं, बिजली आनी, खेत भरे कैसे? डीजल खरीदें तो डीजल बहुत महंगा है। आज स्थिति ऐसी आ गई है, पेट्रोल से डीजल महंगा। पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल पेट्रोल से ज़्यादा है। इसको लेकर के राष्ट्रीय
कार्यकारिणी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर 3 तारीख को मथुरा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी रणनीति आज हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक परिषद में बनाई है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में बाराबंकी के कल्याणी नदी के उद्धार का मुद्दा जमकर उठा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि यूपी के बाराबंकी में गांव लौट कर आए मजदूरों ने कल्याणी नदी का प्राकृतिक स्वरूप लौटाने का काम शुरू कर दिया है। नदी का उद्धार देख आसपास के किसान और आसपास के लोग भी उत्साहित हैं। वहीं डीसी मनरेगा NK द्विवेदी ने बताया कि पीएम मोदी की ओर से जो कल्याणी नदी के पुनरुद्धार को लेकर प्रशंसा की गई है, उससे हम सभी लोगों का उत्साह काफी बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में कल्याणी नदी की जो प्रशंसा की गई, उससे हम सभी लोगों का उत्साह बढ़ा है। कल्याणी नदी का कार्य जनपद बाराबंकी के विकासखंड फतेहपुर में 2 ग्राम पंचायतों मवैया और हैदरगंज में कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत मवैया में यह कार्य लॉकडाउन अवधि से पहले मार्च में प्रारंभ हुआ था तथा ग्राम पंचायत हैदरगंज में यह कार्य लॉकडाउन अवधि में ही मई माह में प्रारंभ कराया गया था। मवैया में लगभग 30,000 मानव दिवस से 2.6 किलोमीटर और हैदरगंज में लगभग 13,000 मानव दिवस से 1.5 किलोमीटर नदी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि इतनी अधिक श्रम शक्ति तथा संसाधनों के रूप में हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन प्रवासी व स्थानीय श्रमिकों ने इस चुनौती को न केवल सहर्ष स्वीकार किया बल्कि अपने उत्साह से पर्यावरण रक्षा, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई संवर्धन का कार्य भी सिद्ध किया। इस पूरे कार्य में पग पग पर जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, एक्सीएन फ्लड ने निरंतर परामर्श दिया तथा बीडीओ हेमंत ने भी अथक परिश्रम से कार्य किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हरदोई जिले में आज 12 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के 12 मरीज और बढ़ने से जिले में हड़कंप मच गया। आज संक्रमित मिले लोगों में बैंक ऑफ बड़ौदा की रेलवेगंज शाखा की एक महिला कर्मचारी, उसका भाई और दादी भी शामिल हैं। हरदोई में अब कुल संक्रमितों की संख्या 224 हो गई है, जिनमें 48 एक्टिव केस हैं। जिले में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 172 मरीज ठीक हो चुके हैं। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीतापुर तंबोर थाना क्षेत्र में जिम्मेदारों की अनदेखी से हो रहे जगह जगह खेतों में अवैध मिट्टी खनन काल बनी हुई है। ऐसे ही एक खनन से बने गड्ढे में डूबकर एक ही गांव के 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना से गांव में फिलहाल मातम का माहौल है। ये जो घटना हुई है हमारे यहाँ, ये हमारे भतीजे थे, आम खाने के लिए भाग गए। वहाँ से लोग वापस होते हैं, एक खेत में गए और उस खेत में बहुत गहरा गड्ढा था, उसी में लोग न जाने कैसे गिरे या नहाए हैं और उसी में लोगों की डूब के डेथ हो गई। ये कितने बजे की घटना है? ये घटना ये लड़के पहुँचे होंगे लगभग में शाम 6:30 बजे उस गड्ढे के पास, और हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं 8:45 पे शाम को। आपको सूचना कैसे मिली वहाँ पर बच्चे डूब गए? हमको एक गांव के लड़के ने बताया है कि जो है हमने उससे पूछा कि हमारे बच्चों को देखा या हमारे भतीजों को देखा तुमने, तो उसने बताया कि जो है हमसे कह रहे थे कि हम नहाने पेट्रोल पंप गोंदिया के पास जाएंगे शायद। तब उस लड़के की सूचना के अनुसार हम उस जगह पहुँचे और पहुँचते ही हम लोगों ने बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शनिवार शाम से गायब 15 महीने के बच्चे का शव पड़ोसन के छत पर मिला। 2 दिन से गायब बच्चे का शव पड़ोसन की छत पर मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंद्र कुमार है और उस घटना के आखिर में हमारी एक परचूनी की दुकान है, उस पर हम सब लोग खड़े हुए थे, तो बच्चे को ढूंढने के खगोरी बहुत ज़्यादा हुई थी। काफ़ी आधे गांव में घूम मारा था कि एक लड़का कहाँ गया। आखिरकार हमने पड़ोसियों के घर देखे तो पड़ोस की एक महिला है, उसका नाम गुड़िया है, गुड़िया वाइफ ऑफ वीर सिंह, और दुर्गेश सन ऑफ मान सिंह, इन दोनों ने मिल करके और उस बच्चे को अंदर ले गए, अंदर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और ऊपर छत पर ले जाके पटिया के नीचे हमें बच्चा मिला। और सब मैं बच्चे का जो सब था वो मैं और एक हमारे हरद्वारी चाचा हैं सन ऑफ चिरंजी,
हम दोनों जने गए और उस डेड बॉडी को नीचे उठाकर लाए, उस महिला को बाहर निकाला और सब लोगों को जागरूक कर दिया मोहल्ले में किसी ने हत्या की है। हमने पुलिस की हिरासत में उसको दे दिया। थाना डिबाई के रहीम कोट गांव में कल एक दुखद घटना हुई, जिसमें एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 15 माह थी, उसका नाम सागर था, उसके जस्ट पड़ोस में रहने वाली एक महिला के द्वारा जो बच्चा खेलते हुए उसके घर तक पहुंच गया था, उस बच्चे का मुंह दबा दिया गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। मौत होने के बाद महिला अपने उस प्रेमी के साथ, दुर्गेश नाम है जिसका, लिव इन रिलेशन में जिसके साथ रह रही है, उसकी सहयोग से उस बच्चे को छत के ऊपर ले जा कर के पट्टियों के पीछे छुपा दिया था। जानकारी के बाद अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में उसका जो सहयोगी प्रेमी है वो भी गिरफ्तार है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के बबराला में हॉटस्पॉट इलाके में दुकानों पर अवैध रूप से दुकानदारी करते दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। एक व्यापारी को पुलिस ने जब पकड़ा तो उसने हर हर बम बम के नारे लगा दिए। इसके बाद सोशल डिस्टेंस और मास्क का उल्लंघन कर सैकड़ों व्यापारी सड़क पर आ गए। व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर इस दौरान नोकझोंक देखने को मिली। यहाँ प्रशासन जाती कर रहा बहुत ज्यादा, बाजार को खुलने नहीं दे रहा। पहले 21 दिन बाजार बंद किया, गुडनौर, बबराला और गवा। उस समय ना गुडनौर में कोई मरीज था, ना बबराला में कोई मरीज था, ना गवा में था। अच्छा, आज क्या घटना है? सुन लो पहले मेरी बात। और उसके बाद यहाँ के जो 2 क्वारंटीन किए गए थे, मरीज नहीं थे, और ऐसे सील कर दिया बबराला जैसे यहाँ आतंकवादी रहते हैं। नहीं, आज की घटना बताओ। आज की घटना जो है, सड़क पर से कुछ लोगों को पकड़ के ले गई पुलिस, और बाजार का कहना यह है कि पुलिस जो पकड़ के ले जाती है फिर नोट बनाती है। तो प्रशासन से लोग परेशान थे, जिससे लोग सड़कों पर आ गए। और इसकी बात मैंने ऊपर भी बोल चुका हूँ आज सुबह कि बबराला के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। देश में 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला एटा के जैथरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां शादी के 6 साल बाद पति ने 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक पति ने मुझे ससुराल से ही तलाक दिया है। उसका कहना है कि मेरी छोटी बच्ची है, मैं अब इसे लेकर कहां जाऊं। फिलहाल पीड़िता ने एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम है आजरा बेगम। आजरा जी, आज आप पुलिस ऑफिस आई हैं, क्या समस्या है आपको? अब मुझे घर से 2.5 महीने पहले निकाल दिया मारपीट करके, और उसके बाद 15 दिन में लड़की हुई और 20 तारीख को पंचायत हुई और मुझे 20 तारीख को तलाक दे के चला गया। 3 तलाकें दे दी, तलाक करके चला गया। अब बताओ, मेरी 2 बच्चियाँ, एक मर गई, मैं क्यों जाऊँ? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हुई, साला से खेल रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 है, एक 3 साल की लड़की है, 2 महीने की, हाथ ले गया। शादी को कितने साल हो गए आपके? शादी को हो गई 6 साल। कहाँ से हुई थी शादी आपकी? गाँव से, झूड़ा से। थाना राया। फतेहपुर जिले में बांदा जिले की तरफ से आज लाखों की संख्या में टिड्डियों का दल पहुंच गया है। टिड्डियों के दल को जिले में प्रवेश करते ही किसानों में हड़कंप मच गया। टिड्डियों के दल ने जैसे ही खेतों में हमला किया, वैसे ही किसानों और बच्चों को थाली टिन जो भी मिला वह बजाकर उसे भगाते हुए दिखे। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद टिड्डी दल ने शहर का रुख कर लिया। किसानों ने बताया कि हम लोग घरों पर थे, तभी देखा कि टिड्डियों का दल खेत की ओर जा रहा है, तभी हम लोगों को जो भी मिला उसे बजाना शुरू कर दिया। घंटों की मशक्कत के बाद टिड्डियों का दल शहर की तरफ चला गया। क्या हुआ अभी? अभी अचानक टिड्डियों का आसमान में झुंड दिखाई दिया और हम लोग अपने खेतों में बैठे थे। सारे लोगों को बुलाई, ये क्या है? सब लोग बोले कि टिड्डियों का झुंड आ रहा है, इसलिए हमने अपनी फसल को नष्ट न कर दें। नष्ट का प्रकोप चल रहा है कि नष्ट कर देंगे तो हम लोग सब लोग थाली वाली बजाना चालू कर, जो हमारे पास डंडा था सब सारा हम करने लगे उसको। झुंड बहुत सारे यहाँ से पूरा आधे घंटों इस जगह दिखल है, पूरे आसमान में कीड़े ही कीड़े टिड्डी का जो झुंड है, टिड्डी का झुंडी वहाँ पर दिखाई दे रहा है।
झांसी में एक बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लड़के एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो को समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ोखरी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो ये तस्वीरें हैं झांसी से, जहाँ आधा दर्जन से अधिक लड़के एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। देखिए, जानकारी में आया था ये कि समथर में एक बड़ोखरी गांव है, उसमें कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक युवक की ग्रामवासी कुछ पिटाई कर रहे हैं। जानकारी की गई तो इसमें पता लगा एक एनसीआर दर्ज कराई गई है अनीता वाइफ ऑफ मुलायम के द्वारा कि उनकी पुत्री जो चारा चराने के लिए जानवरों को लेकर गई थी, वहाँ पर कस्बा समथर के 2 लड़के जिनकी पिटाई हो रही है, ये आए और उस लड़की से गाली गलौज करने लग गए, अभद्रता और गाली गलौज करने लग गए, जिसकी वजह से वो चिल्लाई और चिल्लाने में आसपास के जो जानवरों को चरा रहे थे ग्रामवासी, उन्होंने उनको पकड़ के घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी है। मामले की जांच आगे की जा रही है। अगर इनकी तरफ से भी कोई तहरीर आती है तो फिर उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के क्राइम ग्राफ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला संभल जिले का है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। बता दें कि युवक के इलाज के लिए मेरठ ले जाते दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई, जबकि युवती का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों में चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था, जबकि युवक शादीशुदा था और 1.5 साल की बेटी का पिता भी था। ये भी बताया जाता है कि युवक युवती का रिश्ते का चाचा लगता था। घटना को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ है। आज ताज़ा ये घटना लगभग 9:45 बजे की है। सलारपुर गांव के जंगल में ये लड़की प्रियंका है। ये मजदूरी पे धान बोने के लिए आई हुई थी अपने अन्य मजदूरों के साथ में। वहीं इसका एक पारिवारिक चाचा है सुदेश तमंचा लेकर आया। पहली गोली इसको लड़की प्रियंका को उसने मारी और दूसरी गोली अपने मार ली। दोनों को मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की हेल्प से उनके लोग अमरोहा हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पे इलाज के दौरान सुदेश की मृत्यु हो गई है। इसमें प्रियंका के भाई राहुल ने इसमें अभियोग पंजीकृत कराया है। तफ्तीश की जा रही है। जो भी फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, सामने लाई जाएंगे। हत्या के कारण क्या रहे, कैसे है। पारिवारिक है, वैसे चाचा भतीजी हैं आपस में, जो पारिवारिक रिश्ता है। कारण क्या था इसका? अभी तथ्यों की जांच की जा रही है। एग्जैक्ट क्या है, प्रारंभिक विवेचना में जैसे भी फैक्ट कलेक्ट होंगे। इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।